प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम कह रहा है कंसीडर ए ट्रायंगल डेल्टा whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 is equal to 0. If the orthocenter of the triangle delta is 1 1, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle delta is कह रहा है एक ट्रायंगल डेल्टा का दो साइड जो है, एक साइड एक्स एक्सिस पर और दूसरा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है। मान लेते हैं यह है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कुछ मान लेते हैं ए बी सी। मान लेते हैं यह साइड एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, इसको एक नंबर मान लेते हैं। और दूसरा साइड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइन पर, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइन पर लाई कर रहा है, इसको दो नंबर मान लेते हैं। कह रहा है इसका ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है 1 1, ऑर्थो सेंटर है 1 1। तो इस तीनों पॉइंट से गुजरने वाला जो सर्किल होगा, इस तीनों पॉइंट से हो करके गुजरने वाला जो सर्किल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें y के जगह पर 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू मिलेगा -1 और y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1 0। अब इसके परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से गुजरने वाला यह जो लाइन होगा, मान लेते हैं यह है, कुछ नाम दे देते हैं L BL क्या है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 2 एंड पासिंग थ्रू 1 1। इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to 2 and passing through 1 1 इज, क्या लिखेंगे, y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट, x के जगह पर x माइनस x1 यानी x माइनस 1, x के कोफिशिएंट का साइन चेंज करके y का कोफिशिएंट यानी -1 इनटू y के जगह पर y माइनस y1 यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यह हो गया 3 नंबर, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। इस 3 नंबर को और इस 1 नंबर को सोल्व करेंगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको। सोल्विंग 1 and 3, सोल्विंग 1 and 3 वी गेट, क्या मिलता है, y के जगह पर 0 पुट करो तो x मिल जाएगा 0, यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 0। फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 1 एंड पासिंग थ्रू 1 1 इज,
इससे गुजरने वाला और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा यह सी पॉइंट से होकर के गुजरेगा। मान लेते हैं यह है एम। तो सी एम का इक्वेशन, सी एम क्या है? लाइन परपेंडिकुलर टू वन एंड पासिंग थ्रू वन वन। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू वन, perpendicular to one and passing through one one and passing through one one is, क्या लिखेंगे? इस y इज इक्वल टू 0 को ऐसे समझ सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट यानी 1 इंटू एक्स के जगह पर x माइनस x1, x के कोफिशिएंट का साइन चेंज करके y का कोफिशिएंट -0, y के जगह पर y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इससे मिला x इज इक्वल टू 1, काहे कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, मिलेगा x इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है CM का इक्वेशन। CM को और इस AC के इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। सोल्विंग 2 and 4, सोल्विंग 2 and 4 we get, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें x के जगह पर 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी y + 2 0। तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा -2, y कोऑर्डिनेट मिलेगा -2 और x कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा 1, यानी C पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 - 2। C का कोऑर्डिनेट C इज इक्विवेलेंट टू 1 - 2, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 1 - 2। अब मान लेते हैं ट्रायंगल ABC का जो सर्कम सर्किल है उसका इक्वेशन मान लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल of triangle ABC is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। इसको 5 नंबर मान लेते हैं। यह सर्किल B पॉइंट से गुजर रहा है। सिंस 5 passes through B0 0, therefore B पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। 0 + 0 + 0 + 0 + c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू मिला 0। फिर 5 A -1 0 से होके गुजर रहा है। सिंस 5 passes through A -1 0, therefore इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -1 का स्क्वायर यानी 1 + 0 -2g + 0 + c, और c का वैल्यू है 0 0 इज इक्वल टू 0। इससे हमको मिल रहा है g इज इक्वल टू 1/2। अब फिर 5 नंबर सर्किल
इस C1 माइनस 2 से होके गुजरता है। सिंस 5 passes through C1 minus 2, therefore coordinate of this point will satisfy this equation. Therefore लिख रहे हैं डायरेक्ट, therefore रखो इसमें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2gx, g के जगह पर यह वैल्यू रख देते हैं, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर 1 प्लस 2fy प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई के जगह पर -2 प्लस सी यानी प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई 4 1 5 हो गया और 2 2 कट गया तो 1 5 1 6 माइनस 4f इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई f इज इक्वल टू 3/2, 6/4 जो कट करके 3/2 देगा, तो f का वैल्यू मिला 3/2। GFC के इस वैल्यू को जब हम 5 में रख देंगे तो हमको इस सर्किल का इक्वेशन मिलेगा, तो रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ GFC इन 5 वी गेट, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस 2 इंटू 3/2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, फाइनली मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। जरा आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया।